बालों का झड़ना और कैसे वापस बालों की ग्रोथ करना, आज हमारा यही टॉपिक नहीं है दोस्तों। आज अगर बालों की जो समस्या है, जो बालों का गिरना है, उसकी वजह से आज जो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हमारा मोरल जो डाउन होता है, हम में एक हीन भावना आ जाती है और उसकी वजह से हमारा मोटिवेशन बिल्कुल डाउन रहता है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाऊंगा आज कि कैसा हम जो हमारी जो हेयर फॉल है उसको कैसा रोक सकते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस कैसा बूस्ट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल अग्रवाल फ्रॉम हैदराबाद। दोस्तों, सबसे पहले हमको यही समझ में आता है कि जो हेयर फॉल है ये समस्या क्या है। तो हम देखते हैं कि इसमें 3 तरह की समस्याएं हैं कि जैसे एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, दूसरा एक जेनेटिक होता है और तीसरा जो है हमारा जो न्यूट्रिशन है, हम जो खाना खाते हैं। तो ये तीनों जो है ये इफ़ेक्ट करता है हमारी हेयर फॉल पे, हमारे हेयर ग्रोथ पे। तो सबसे पहले मैं जैसा बताया कि मैंने हार्मोनल जो इशू है हमारे, तो हमारी बॉडी में कई तरह के ग्लैंड्स होते हैं, कई तरह के हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो जिम्मेदार होते हैं हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो डेली एक्टिविटी है ना, हमारे जो हेयर ग्रोथ है, उसके ये सब चीज़ों के लिए जो हार्मोन्स है ये जिम्मेदार रहते हैं। तो इसमें एक एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है वो हमारी हेयर ग्रोथ के लिए जिम्मेदार रहता है। तो बचपन में तो ये बहुत क्वांटिटी में रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये जो हार्मोन है इसकी कमी आने लग जाती है और उसी की वजह से जो है हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है और हमको रीग्रोथ करने में प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों, एक टर्म आप जैसा देखेंगे कि आपका जब हेयर फॉल शुरू हो जाता है तो आप जैसा डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बताएंगे कि आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया हो गया है, ये बीमारी का नाम आपको बताएंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसका टर्म मतलब ये है कि जेनेटिक बोले तो एंड्रोजेन जो है एक हार्मोन है, जेनेटिक जो है वो हमारा जो जीन्स है, जेनेटिक जो प्रॉब्लम है, और एलोपेसिया का मतलब होता है बालों का झड़ना। तो ये प्रॉब्लम हमारी शुरू हो जाती है। तो इसको अगर हमको रिवर्स करना है तो कुछ हमारा जो न्यूट्रिशन है उसको हमको अच्छे से अच्छा लेना रहेगा, कुछ हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, जो हार्मोन्स है हमारे जो रिलीज़ होते हैं वो हमको कंट्रोल में करने पड़ेंगे। वो सब अगर हम करते हैं, वो अच्छे से अगर हम सब चीज़ें करते हैं तो ये जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे सॉल्व हो जाता है। और आप देखें, यकीन नहीं मानेंगे कि जैसा हमने सुना है कि एक बार अगर हेयर ग्रोथ नहीं होती है, अगर झड़ना चालू हो जाते हैं बाल और वापस दोबारा नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि न्यूट्रिशन जो है हमको क्या खाना है, क्या जो फूड लेना है कि जिसकी वजह से हमको जो हेयर ग्रोथ में फ़ायदा होगा। तो उसमें सबसे पहले जो फ्रूट आता है वो स्ट्रॉबेरी एक सुपर फूड है जो हमारे बालों को मॉइस्चर देता है। अब आप देखेंगे कि हमारे बालों में मॉइस्चर जो कमी हो जाती है, हमारे जो बालों के जो स्किन में नीचे मॉइस्चर की कमी हो जाती है, तो हम तरह तरह के शैम्पू, मॉइस्चराइज़र ला के उसको यूज़ करते हैं, लेकिन अंदर से उसका ठीक होना ज़रूरी है। तो स्ट्रॉबेरी ये एक ऐसा फ्रूट है कि जो हमारे स्किन जो हेल्थ है, हमारी जो स्किन है उसको मॉइस्चराइज़ करता है और उसमें सबसे बड़ा और एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है स्ट्रॉबेरी जो है। तो ये 2 चीज़ें आपको स्ट्रॉबेरी भरपूर मात्रा में आपको देगी। और तीसरा जो हमारी जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बना हुआ रहता है, वो डैमेज होता है। हम जो पोल्यूशन है, हमारा जो एयर पोल्यूशन की वजह से दिन भर जो कचरा हमारे सर पे गिरता है उसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्ट्रॉबेरी करती है। तो ये चीज़ हमको समझना है कि स्ट्रॉबेरी कैसा खाना है हमको। जैसा हम रॉ स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, फ्रूट है वो, उसका जूस ले सकते हैं विदाउट शुगर। तो इस तरह से आप ऐड करेंगे आपके डाइट में स्ट्रॉबेरी को। सीजनल फ्रूट है, लेकिन जब भी अवेलेबल रहे आप खा सकते हैं उसको। दूसरा फ्रेंड्स, स्वीट पोटैटो है ना, शक्करकंदी आपने सुना होगा, उसको भी हमको उबाल के अगर हम खाते हैं और उसका जो छिलका रहता है, छिलके के साथ में खाते हैं, तो उससे हमको काफ़ी फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। और उसका जो छिलका रहता है उसमें एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो हमारे सेल्स को बहुत फ़ायदा करता है। तो ये चीज़ हमको समझना है कि स्वीट पोटैटो हम ऐड कर सकते हैं, वो भी हम जैसा बॉयल करके छिलके के साथ खाएंगे तो फ़ायदा करेगा। तीसरा दोस्तों, आंवला आपने सुना होगा ना, गूसबेरी, इंडियन गूसबेरी बोलते हैं उसको। आंवला सबसे बढ़िया सोर्स है इम्यूनिटी का, हमारे विटामिन सी का। तो आप जैसा कच्चा आंवला खाते हैं या उसका जूस पीते हैं तो वो आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपके हेयर ग्रोथ के लिए। और उसको हम जैसा कभी मुरब्बा खाते हैं है ना, कभी कैंडी खाते हैं,
वो हमको नुकसान करती है, वो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको अगर 50 से 60 डिग्री तक अगर बॉईल करके उसका मुरब्बा बनाते हैं तो उसके जो पूरे जो अच्छे उसमें कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरे निकल जाते हैं। ये चीज़ हमको समझना है कि आंवला जो है कच्चा खाना है या उसका जूस पीना है। और दोस्तों उसके बाद में आप देखेंगे कि जो करी लीव्स होते हैं, कड़ी पत्ता जो हमारे किचन में इजीली अवेलेबल रहता है, हम डेली यूज़ करते हैं, वो उसमें एक कैरेटिन नाम का जो प्रोटीन होता है, बालों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो उसमें भरपूर मात्रा में रहती है। और उसमें तरह तरह के विटामिन रहते हैं, ए, बी, सी, ई। तो ये सभी विटामिन हमको जो करी लीव्स है, कड़ी पत्ते से मिल जाती है। उसको भी हम सैलेड में 15 पत्ते अगर डेली अगर खाने लग जाएँ तो वो हमारे लिए अच्छा है। और नहीं तो उसका जूस बना के भी हम पी सकते हैं। तो ये चीज़ आप ऐड कर सकते हैं अपने जो खाने के लिए। अब दोस्तों देखेंगे कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ऐड करने से हमारा जो न्यूट्रिशन जो ज़रूरी है हमारे बालों के लिए वो उसकी पूर्ति होती है। और वो मिलने से जो आप चेंजेस आते हैं, एक हेयर ग्रोथ होता है और जो फॉल हो रहा है वो रुक जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो हुआ जैसा कि कुछ खाने की चीज़ें मैंने बताई। और इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि हार्मोनल जो इशू रहते हैं, तो हार्मोनल इशू में क्या होता है, हमारे जो ग्लैंड्स है बॉडी में, जो सर से लेकर टेल तक, जैसा नाभि के नीचे तक जो हमारे पूरे ग्लैंड्स रहते हैं, वो तरह तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो वो हार्मोन्स का डिपेंड कैसा रहता है कि हमारा मूड अगर अच्छा रहा तो अच्छे हार्मोन्स हमारे जो है सीक्रेट होंगे, और अगर हमारा मूड ख़राब रहा, नेगेटिव रहा, तो उसमें नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होंगे। और जो ये अच्छा हार्मोन है ये हमारी सेल्स पे जाके अच्छा प्रभाव डालेगी हमारे हेयर ग्रोथ है उसके ऊपर। और निगेटिव जो हार्मोन है वो हमारे जो सेल्स है उसको डैमेज करेगी। तो ये चीज़ हमको समझना है कि हमको स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम दिन भर में अगर स्ट्रेस रखते हैं, कोई अगर पास्ट का अगर कोई स्ट्रेस हमारे साथ हम लेके घूम रहे हैं, अभी प्रेजेंट का अगर कोई स्ट्रेस हमारे साथ है, या फ्यूचर में आने वाली चीज़ों का हमको स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस आपके माइंड में जब तक रहेगा तब तक आप चाहे जितना भी ऑयल लगा लो, जितने भी आप दवाइयाँ खा लो, या जितने भी आप वीडियो देख लो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जब तक आपके माइंड से ये स्ट्रेस नहीं निकलेगा। स्ट्रेस निकालने के लिए आपको मालूम है कि डेली अगर हम मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, अच्छी पॉजिटिव कुछ वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो उससे एक हमारा जो माइंड जो है पॉजिटिव होते जाता है और हमारे जो हार्मोन्स है, अच्छे हार्मोन्स हमारे रिलीज़ होते हैं। तो ये चीज़ हमको करना है कि स्ट्रेस रिलीफ के लिए हमको एक पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखना है। और दोस्तों जेनेटिक, जैसा मैंने बताया कि जेनेटिक क्या होता है कि हमारे जैसा दादा परदादा, हमारे माँ बाप के अगर कोई हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो हमको लगता है कि हमारे को भी वही सब सेम जेनेटिक हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये जो जीन्स रहते हैं ये हमारे जो निगेटिव थॉट्स है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। हमारे जो एक निगेटिव थॉट्स हम जो डेली सोचते हैं, जैसा मैंने सोचने लग गया कि मेरे रोज़ बाल गिर रहे हैं, तो मेरे जो ये जीन्स के ऊपर वो इम्प्रिंट हो जाएगा, अंदर मेरे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी कि मेरे बाल गिर रहे हैं, तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम होने लग जाती है। उसके अगेंस्ट अगर ये बोलते हैं कि मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, मेरी बालों की जड़ अच्छी हो गई है, मजबूत हो गई है, मेरे बहुत सारे बाल आ गए हैं, अगर ये चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे, पॉजिटिव उसको आप वाइब्रेशन देंगे, तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि मेरे हेयर फॉल मेरा रुक गया है, मेरी हेयर ग्रोथ हो रही है। तो ये चीज़ हमको अपनाना है, पॉजिटिव उसको वाइब्रेशंस देना है, पॉजिटिव अफर्मेशंस देना है ना हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को, जो वो सेम चीज़ वो अपनाएगी और वही चीज़ हमारे साथ होने लग जाएगी। तो ये एक कुछ टेक्निक्स रहती है जो हम अपना सकते हैं। और उसके लिए हमको जैसा ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हम दिन में 10 से 15 मिनट अगर हम सांस अंदर बाहर अगर आंखें बंद करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और जो हमारी बॉडी में पूरे सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, अच्छा हार्मोन उनको मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, तो वो अच्छा वर्क करेंगे। और ये सिर्फ हेयर फॉल की ही बात नहीं है, ये आपका बॉडी में जो भी इशू है सब आपके रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो ये थोड़ी छोटी छोटी टिप्स आप अगर अपनाएंगे तो ज़रूर आपका जो ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल का, और आपका जो बाल वापस नहीं आना है और उसकी वजह से हमारा जो मोटिवेशन डाउन होता है ना, तो ये आपका रिवर्स होगा और आप एक सुंदर स्माइल और एकदम कॉन्फिडेंट बन जाएंगे और एक अच्छे हेल्दी बालों के आप मालिक बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर कुछ वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ आप इसको किसी 5 लोगों को शेयर कीजिए और नीचे दिए बॉक्स में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए।